जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि पीओपी क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विरंजक चूर्ण क्या होता है। ठीक है, कैसे आप सफ़ेद कपड़े में जब दाग लग जाता है तो उसे आप कैसे फिर से सफ़ेद बना लेते हो, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं विरंजक चूर्ण की बात करूं, कैसे बनता है, इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहला मैंने हेडिंग डाला है क्या चीज़ कि अणुसूत्र। अणुसूत्र भैया इसका क्या होगा। ठीक है, तो अणुसूत्र क्या होगा इसका, तो CaOCl2। क्या बोला हमने, CaOCl2। देखिए यहाँ पे Ca से क्या होगा आपका कैल्शियम, O से ऑक्सीजन, Cl से क्लोरीन। ठीक है, मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको अब पूरा कंबाइन करके क्या पढ़ेंगे, तो आप इसे दो नाम दे सकते हो, यानी कि रासायनिक नाम में दो नाम दे सकते हो। अणुसूत्र तो आप लोग जान ही गए कि CaOCl2। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, आखिरकार रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ सकते हैं हम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और एक और नाम हम दे सकते हैं इसको, तो क्या पढ़ेंगे एक और नाम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक, इतना बात समझ में आया। चलिए अब देखते हैं इसका अन्य नाम भैया क्या क्या है। ठीक है, दूसरा हेडिंग क्या है, अन्य नाम। अन्य नाम इसका क्या क्या हो सकता है, तो आप लोग दो नामों से इसको जानते होंगे। कौन कौन सा, तो भैया एक जानते होंगे कि आप ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को आप जानते हो। आप क्या करोगे, ब्लीचिंग पाउडर एक तो इसका प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, इतना खतरनाक होता है ब्लीचिंग पाउडर ना। अगर कोई भी चीज़ अगर इस कपड़े पर हम ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे गिरा देना, जैसे यहाँ पे, तो ये सारा सफ़ेद हो जाएगा, इतना खतरनाक होता है। ठीक है, आप क्या करना, जो आप लोग स्टिंग पीते हो ना, स्टिंग, उसमें क्या करना, ब्लीचिंग पाउडर मिला देना, फिर से देखना उसका कलर कैसा हो जाएगा, एकदम पूरा सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, उस सारा का सारा कलर मिलाया होता है सब। आओ मार स्टिंग एनर्जी। ठीक है, एनर्जी है, सिर्फ वो नौटंकी है। ठीक है, तो आपको 20 रुपये में कौन सा एनर्जी मिलेगा, आप ही बता दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है कि ये क्या कर देता है, सफ़ेद बना देगा। ठीक है, आपके कपड़ों को भी सफ़ेद बना देगा, कोई चीज़ में कलर मिलाया हो उसको भी सफ़ेद बना देता है। ठीक है, इसे आप आला के नाम से भी जानते हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपके सफ़ेद कपड़ों में दाग लग जाता है। जैसे मान लो आप जा रहे हो और केला के पत्ती, जैसे केला के बागवानी में चले गए। ठीक है, और केला का पत्ती में से दाग लग गया, तो अब भैया कहोगे कैसे छुड़ाएंगे, कितना बरसे से रगड़ो, व्हील सरफ आया है, दुका नींबू जैस्मीन के खुशबू, सारा काम करना बंद कर देगा, केला का लग जाएगा दाग। तो ठीक है, भाई पहले इस्तेमाल करें, ये भी काम नहीं करेगा वहाँ पे। तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो आला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आला आप लगा दो, धड़ाक से उसको छुड़ा कर एकदम उसको चिकन बना देगा। ठीक है ना, चलिए इतना बात तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब भौतिक गुण पढ़ने से पहले मैं इसके निर्माण के बारे में बता देता हूँ, कैसे बनाया जाता है इसको। ब्लीचिंग पाउडर को बनाना आप जानते हो, नहीं जानते होगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। चलिए आइए यहाँ पे हम इसके विधि के बारे में जानेंगे, कैसे ब्लीचिंग पाउडर को बनाया जाता है। ठीक है, तो कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। अब इसको भैया कई नाम से जानते हैं, कौन कौन सा नाम जानते हैं, थोड़ा सा मैं मार्कर जो है पतला ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका पतला। ठीक है, चलिए इसको हम दो नामों से जानते हैं। एक तो आप जानते होंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो आप जान गए। ठीक है, लेकिन इसको और नाम से जानते हैं, कौन कौन सा, तो एक होता है चूना पानी, चूने का पानी। ठीक है, चूने का पानी, यहाँ पे हो गया आपका चूने का पानी। या एक और नाम से भी जानते हैं, कौन सा, तो बूझा हुआ बूझा हुआ चूना, चना नहीं, बूझा हुआ चूना। ठीक है, तो चूने का पानी कह सकते हैं या फिर बूझे हुए
चूने बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इतना बात क्लियर रखना है, बूझे लिख दिए, आप चूना आगे लिख दीजिएगा, बूझे चूने, ठीक है। इसको बूझा हुआ चूना भी बोलते हैं। उसके बाद से इसके अब ये तो जान लिए हमें इसका नाम क्या है, ठीक है। अब कैसे बनाते हैं भैया इसको, विरंजक चूर्ण को, इससे चूने से, ठीक है, बूझे हुए चूने से। तो क्या करते हैं, इसमें हम क्लोरीन गैस को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, यानी कि मिलाते हैं, ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराते हैं। इतना समझ में आया, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर बूझे हुए चूने में, शुष्क बूझे हुए चूने में क्या करते हैं, क्लोराइड गैस की अभिक्रिया कराते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, तो हमें क्या मिलेगा, दो चीज़ मिलेगा। क्या क्या, तो आपका मिल जाएगा यहाँ पे विरंजक चूर्ण, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CaOCl2, ठीक है, यानी कि विरंजक चूर्ण आपका मिल जाएगा। और साथ ही साथ और क्या चीज़ मिल जाएगा आपको, तो H2O, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा, तो जल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दो चीज़ मिल गया, ठीक है। तो कैल्शियम यहाँ पे चूने को पानी में हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और H2O गैस, ठीक है। यहाँ पे H2O गैस बार बार बोल देते हैं, इसको जल है, ठीक है। H2 जो होता है वो गैस होता है, लेकिन यहाँ पे H2O है तो क्या होगा, यहाँ पे जल होगा, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए अब बनाने के बारे में आप लोग जान गए, निर्माण के बारे में ये लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब आते हैं इसके भौतिक गुण के बारे में। तो भौतिक गुण क्या होगा, इसके बारे में हम जानते हैं। भौतिक गुण का मतलब क्या होता है, आपको पता है ना। भौतिक गुण का मतलब होता है जैसे बाहरी से क्या दिख रहा है, ठीक है, बाहर से कैसा असर करता है वो, यही होता है आपका भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में पहला क्या है, पहला दिख रहा है पीले। अब पीले का है आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि पीले का है लिखा गया है, तो ये कोई पीने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। ये क्या है, तो भौतिक गुण में क्या होता है कि ये पीले रंग का चूर्ण होता है, ठीक है। वो क्या होता था, POP जो है वो सफ़ेद रंग का चूर्ण होता था, लेकिन ये कैसा है, तो ये विरंजक चूर्ण पीले रंग का होता है, ठीक है, पीले रंग का होता है। और इसमें से इसी चूर्ण में से हमें कैसा गंध आती है, तो क्लोरीन जैसा गंध आता है, ठीक है। क्लोरीन गैस को आप सूंघ के देखिएगा, उसके बाद से विरंजक चूर्ण को आप सूंघ के देखिएगा, ठीक है। उस दोनों को सूंघेंगे ना तो एक ही जैसा गंध आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराने के पश्चात ही हमें क्या मिलता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण मिलता है, ठीक है। और क्या होगा भौतिक गुण में, तो जल में अगर आप क्या करते हो, इसे घोलोगे, यहाँ पे देखिए, जल में आप अगर घोलोगे तो कैसा रंग देगा, तो दूध जैसा होता है ना। जैसे आप क्या करते हो, एक दवा ले लीजिए, ठीक है, कीटनाशक दवा, उसको आप घोलोगे ना तो इसे दूध कलर का हो जाता है, ठीक है। वैसा ही सेम टू सेम क्या होता है, विरंजक चूर्ण भी होता है। इसे भी जैसे आप क्या करोगे, जल में ले करके इसे घोलोगे तो ये दूधिया कलर हो जाएगा, जिसको दूध जैसा, ठीक है। ये इतना बात समझ में आया ना। चलिए अब आते हैं इसके रासायनिक गुण के बारे में। तो रासायनिक गुण में क्या होगा, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा हेडिंग के रूप में, रासायनिक गुण, ठीक है। अब आते हैं इसके रासायनिक गुण में। भौतिक गुण हमने जान लिया एक, अब आते हैं रासायनिक गुण में। पहला क्या होगा रासायनिक गुण, तो पहला क्या होगा रासायनिक गुण में, पहले हम क्या करेंगे, इस पे ऊष्मा का प्रभाव डालेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, इस पे ऊष्मा का अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है। किस पर, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। बार बार हम इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझिएगा क्या पढ़ रहे हैं हम, विरंजक चूर्ण, ठीक है। इसके साथ हम क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, ठीक है। वो ये डेल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है आपका, कि इस पे ऊष्मा दिया जा रहा है। केमिस्ट्री में ऊष्मा दिया जाता है तो क्या लगा जाता है, डेल। तो ऊष्मा देते हैं तो क्या मिलता है हमें, तो हमें मिलता है कैल्शियम क्लोराइड, और प्लस में क्या मिल जाएगा, तो आपको ऑक्सीजन गैस। यानी कि क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा, उड़ जाएगा, और क्या बच जाएगा आपका, कैल्शियम क्लोराइड बच जाएगा, ठीक है। जैसे हम इसको गर्म करेंगे। इतना समझ में आया। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर वाला, जब हम जल से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, H2O, जल से।
तो क्या कराते हैं, CaOCl2, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया किससे कराएं, तो जल से, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया हम जल से जैसे ही कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, तो हमें फिर से क्या मिल जाता है, तो यानी कि फिर से क्या मिल जाता है, चूने का पानी। अब क्या कहें, चूने का पानी क्या है, मैंने बताया था निर्माण में कि जब चूने के पानी में जल मिलाया जाता है, सॉरी क्लोरीन गैस मिलाया जाता है तो हमें जल और क्या मिलता है, तो ये मिलता है क्या चीज़, विरंजक चूर्ण, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिल जाता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण में फिर से वापस क्या करते हैं, जल को मिलाते हैं, तो हमें वापस फिर क्या मिल जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना मिल जाता है, और साथ ही साथ क्या मिल जाती है, तो क्लोरीन गैस मिल जाती है। इतना बात समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आ गया होगा। अब तीसरा प्रभाव भी आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जब कराते हैं तो क्या होता है इस पे, ठीक है। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेज कर दूँ, उसके बाद से यहाँ पे ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, ये एकदम इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ पे हाँ, चलिए यहाँ पे क्या होगा, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे, तीसरा नंबर वाला, तो जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में जब हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे जैसे ही, तो क्या होता है, तो हमें मिल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और क्या मिल जाएगा आपको, तो साथ ही साथ आपको मिल जाएगा क्लोरीन गैस। इतना बात समझ में आया कि नहीं, इतना में कोई दिक्कत, चलिए इतना में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको एकदम नोट्स में उतार लेना है, और जब भी पूछे क्वेश्चन, ठीक है, ये सारा का सारा आप लिख देंगे, एक नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ से जो है, ये जो हमने लिखवाया हुआ है इधर से सारा चीज़ पूछता है तो आपका MCQ पूछेगा, और जो हमने ये रासायनिक गुण लिखवाया है, ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। पूछ देगा भैया इसका विरंजक चूर्ण का रासायनिक क्या होता है, कि रासायनिक गुण लिखिए, ठीक है। तो रासायनिक गुण लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों को तीनों दर्शाना पड़ेगा।